कोरोना काल के बाद आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला बजट पेश किया। हालांकि इस बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती है। ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना काल में हुए खस्ता हाल के कारण सरकार आयकर में छूट अवश्य बढ़ाएगी, साथ ही उनके घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा कुछ योजना भी अवश्य लाई जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण लोगों को बजट से निराशा हुई। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह बजट एक बेहतर बजट है, क्योंकि सरकार ने देश के गिरते आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देशवासियों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है। इस बजट में सरकार ने आयकर विभाग से परेशान मध्यम वर्गीय लोगों को एक अभयदान सा प्रदान किया है। पहले किसी भी व्यक्ति की 6 वर्ष पुरानी आयकर फाइल जाँच की जा सकती थी, लेकिन अब आयकर विभाग ऐसा नहीं कर पाएगा। अब आयकर विभाग 3 वर्ष तक की ही फाइलों की जांच कर पाएगा। कुछ लोगों ने सरकार द्वारा लगातार की जा रही निजीकरण पॉलिसी का भी विरोध किया। आइए देखते हैं इस बजट को लेकर कटिहार के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। बजट जो है झूठ का पुलिंदा है, छलावा है, कुछ नहीं है, केवल सब्जबाग है, लोक लुभावन बातें इसमें दी गई है। बड़े लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। वो चर्चा है भी शेप में है, कभी अप्स एंड डाउन भी जैसा होगा, लेकिन हमारे समझ से ही के शेप में है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होगा, किसी के लिए भी इसमें नहीं है। न तो रोजगार के सृजन की चर्चा है, न बेरोजगारों को नौकरी की चर्चा है, न महंगाई को नियंत्रण करने की चर्चा है। डीजल और पेट्रोल में 2.5 रुपया लीटर कृषि सेस के नाम पर बढ़ा दिया गया, 4 रुपया प्रति लीटर डीजल में बढ़ा दिया गया। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, बाकी जिनसों का जो कंज्यूमेबल गुड्स है, चावल दाल, जहाँ भी ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा, सब का दाम, सब्जी से लेके तमाम चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। और ये चुनावी बजट है। हम लोग मिडिल क्लास का लोग, वेतनभोगी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ चेंज आएगा, कुछ राहत मिलेगी, थोड़ा हम अपना सेविंग बढ़ाएंगे, लेकिन सब फार्स हो गया। न रक्षा, अभी उल्टे चाइना जो है देश की सीमा पर है, तो रक्षा मंत्रालय पर कुछ बजट में वृद्धि करना चाहिए था। कृषि किसानों का लगातार 68 दिनों से आंदोलन है, ठिठुरती ठंड और कड़ाके की सर्दी में लोग परेशान हैं, न उसके लिए कोई चर्चा नहीं है। केवल चुनाव, इसको बीजेपी मतलब चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। आज का केंद्रीय बजट जो आया है, ये बिल्कुल निराशाजनक है। देश को नीलाम करने वाला ये बजट है। आप देख रहे हैं कि इस बजट के माध्यम से देश के उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये बजट बिल्कुल गरीब विरोधी, किसान विरोधी बजट है। इस बजट को हमारी नज़र में अच्छा ही है, लेकिन इनको किसानों पर और सब पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, गैस का दाम बढ़ा दिया गया है? हाँ, गैस का दाम, ये पेट्रोल का दाम तो पूरा बढ़ा हुआ है। इस पर यानी सरकार को यानी कि जो है ध्यान देना चाहिए। मिडिल वर्ग के लिए कुछ, मिडिल वर्ग के लिए तो कुछ नहीं है, मिडिल वर्ग के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग गरीब लोग के लिए थोड़ा है ये बजट, ये पैसा वाले सबके लिए बजट है। क्या आपको गड़बड़ हो रहा है? हम लोग को कोई फायदा नहीं है, आम नागरिक को कोई नहीं, ना, कोई फायदा नहीं ना। क्या देखा, आप क्या सोचे थे कि क्या होगा? हम लोग सोचे हम लोग पे कुछ होगा, हम गरीब लोगों पर, लेकिन कुछ नहीं देखने को मिला। हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह सराहनीय बजट है, स्वागत योग्य बजट है। कोविड के इस कठिन काल में दशक का पहला बजट एक आत्मनिर्भर बजट है। बहुत अच्छा, गरीब, गुरबों, किसान, मजदूर, गांव के लोगों का ये बजट है। हम नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया बजट पेश किया। 35 लाख करोड़ रुपए का साल का बजट है, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में निश्चित ही इसका लाभ व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को मिलेगा। इससे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, काम धाम के अवसर खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान दिया गया है।
पहले तो मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम लोग गृहिणी लोग के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा बजट है। और कोरोना काल में तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ ही है आम पब्लिक को, गड़बड़ तो बहुत थोड़ा तो हुआ ही है, लेकिन ये देश के लिए और हमारे समाज के लिए जो सरकार कर रही है, इस कोरोना काल में बहुत सबको दिक्कत हुई है। इसमें है कि सरकार को भी है कि हम ही लोग से लेना है और हम ही लोग पर करना है, खर्च करना है, तो एक तरह से चलो 19-20 करके ठीक ठाक है। First of all, I like to thank Modi government for this budget, and all the Indians and even me are very happy to see that our financial minister निर्मला सीतारमन लोक सभा में ये सब हमारा बजट के बारे में बताया। मैंने भी टीवी पर देखा और मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के लिए इस साल का 35 लाख करोड़ किस तरह देखते हैं इस बजट को, क्या अच्छा लगा आपको इसमें? मैं इस बजट में सबसे पहले गोल्ड और एजुकेशन के लिए जो भी दाम घटे हैं या बढ़े हैं उन सब के लिए मैं मतलब मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।